गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ लिया था। आज महादेवी वर्मा ने जो हमारे यहाँ पाठ लिखा है भक्तिन, जो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की मैं आपको एक संक्षिप्त कहानी बता देता हूँ। पहले क्या होता है, भक्तिन नाम की एक औरत होती है। ये भक्तिन उसका बाद का नाम होता है। उसका जो मूल नाम है वह है लक्ष्मीन या लक्ष्मी। तो देखिए क्या होता है, जो भक्तिन होता है इसका पुराना नाम या बचपन का नाम जिसे हम कहेंगे वह लक्ष्मीन या लक्ष्मी है। तो लक्ष्मीन या लक्ष्मी झूसी गांव की रहने वाली है। क्या होता है, जब ये भक्तिन ही पुकारेंगे अब हम इसको, जब ये भक्तिन 5 वर्ष की थी तो हंडिया ग्राम में इसकी शादी कर दी थी। इसकी माँ पहले ही मर गई थी इसको जन्म देने के बाद ही, तो सौतेली माँ ने इसका पालन पोषण किया था। 5 वर्ष की उम्र में भक्तिन की शादी कर दी गई और 9 वर्ष की आयु में भक्तिन का गोना, जिसे हम मुकलावा कह सकते हैं, कर दिया गया। देखिए भक्तिन का गांव है वह झूसी है और भक्तिन की शादी हंडिया ग्राम में की। तो इसकी माँ मर चुकी थी, शादी इसकी विमाता या जिसको आप सौतेली माँ कहें उन्होंने की। अब क्या होता है, जिस घर में भक्तिन की शादी की जाती है उस घर में 2 भक्तिन की जेठानी पहले से होती हैं, यानी उस घर में यह सबसे छोटी बहू बनकर जाती है। अब क्या होता है, इसके जो जेठानी होती हैं उनके लड़के हैं। अब भक्तिन के यहाँ कोई लड़का नहीं होता, अपितु लड़की होती है। तो भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। अब भक्तिन की 3 कन्या होने पर आपस में औरत की दुश्मन होती है। तो 3 कन्या होने के बाद उसकी सास, उसकी ननंद, जेठानियां सब उसको ताने मारती थी। अब भक्तिन से ये सब सहन तो नहीं होता था, लेकिन लड़कियों को पैदा करने पर वे उसको खोटे सिक्कों की टकसाल तक कहती थी। भक्तिन का पति बहुत ईमानदार, शरीफ और मेहनती था। अब क्या होता है इसके आगे कि भक्तिन अपने जो परिवार वाले हैं, अपनी जेठानी हैं, जेठ हैं, उनसे अलग हो जाती है और जो ढोर ढंगर और खेत भक्तिन के बंटवारे में आता है वह उसमें खूब मेहनत करती है। अब क्या होता है, समय बीतता जाता है। समय बीतने पर उसकी लड़कियां भी बड़ी हो जाती हैं। तो भक्तिन का पति अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देता है। अब बड़ी बेटी की शादी करने के बाद भक्तिन के पति का भी निधन हो जाता है। क्या होता है, जब भक्तिन के पति का निधन होता है तब भक्तिन की उम्र तो 29 साल की और उसके पति की उम्र 36 वर्ष से कुछ अधिक होती है। अब क्या होता है कि जिस लड़की की शादी भक्तिन के पति ने की थी, अर्थात बड़ी बेटी की शादी की थी, उस बेटी को वह घर पर, यानी उस दामाद को वह घर जमाई बनाकर रख लेती है और छोटी 2 बेटियों की शादी करके उनको विदा कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है, भक्तिन बहुत हठी औरत थी, लेकिन उसका भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। कुछ ही दिन बाद उसका जो घर जमाई था, अर्थात उसका बड़ा दामाद था, उसका निधन हो जाता है। अब भक्तिन तो विधवा थी ही थी, उसकी जो बड़ी बेटी है वह भी विधवा हो गई। अब क्या होती है, जो जेठ के पुत्र हैं, जिठौत जिनको कहा गया है पाठ में, तो जो जिठौत हैं वे सोचते हैं कि किसी न किसी तरह मेरी इस बहन अर्थात चाचा की लड़की की शादी मेरे तीत्रबाज साला के साथ हो जाए
अगर उसके साथ इसकी शादी हो गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा और उसका होने पर सब कुछ फिर मेरा ही हो जाएगा। अर्थात मेरे साला का हो गया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्योंकि भक्तिन के पास खूब ढोर ढंगर और हरा भरा खेत था, यानी एक समृद्ध परिवार हो गया था भक्तिन का। पर क्या हुआ कि भक्तिन की बेटी के सामने जब वह अपने तीतरबाज साला को लेकर आया कि आप इसके साथ शादी कर लें, ऐसा प्रस्ताव रखा, तो भक्तिन ने उसको ठुकरा दिया। अब वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह भक्तिन की लड़की की शादी मेरे साला के साथ हो जाए। और अंततः ऐसा हुआ भी कि भक्तिन की जो लड़की थी उसकी शादी उसके तीतरबाज साला के साथ हो गई। अब उसके साथ शादी होने पर सब कुछ उसका हो गया, काम कुछ किया नहीं, पूरा दिन ऐसे ही गलियों में घूमना। इससे धीरे धीरे फसल तहस नहस हो गई, आगे कुछ उसमें फसल बोई भी नहीं गई, सब ढोर ढंगर सारे बेच दिए गए, यानी अब वह कंगाली के दौर में आ गई। तो भक्तिन एक दिन लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन ने धूप में खड़ा होने पर अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और ऐसा अपमान समझने पर वह अपने घर बार को छोड़कर लेखिका के यहाँ आ गई। लेखिका यानी महादेवी वर्मा के यहाँ आ गई और वहाँ महादेवी वर्मा की नौकरानी बनकर वहाँ काम करने लगी। अब वहां से ये पाठ शुरू होगा। ये एक शॉर्ट सी कहानी बताई है डियर स्टूडेंट्स मैंने, बस इसको आप सुन लेना, कुछ जरूर समझ में आया होगा। पूरी कहानी मैंने नहीं बताई है, इसकी शॉर्ट रूप, बिल्कुल शॉर्ट रूप बनाकर बताया है। अब हम पाठ शुरू करेंगे और पाठ में जो भी शब्द हैं या जो बातें हैं वे मैं आपको अच्छी तरह से समझाता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। ये बात लेखिका कह रही है। पर जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा और जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा वाला, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई। कहती है तुम मैंने तुम, पचई मैंने लोगों, का मैंने को, का मैंने क्या, बताई मैंने बताई। तुम लोगों को क्या बताई, यही 50 बरिस से संग्रहित है। यह कोई 50 वर्ष से साथ रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। कौन? लेखिका। लेखिका 75 की ठहरती है और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। कौन कर जाती है? भक्तिन। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः है वह मेरे साथ बीते हुए समय में रति भर भी, रति माने थोड़ा सा भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी
अंजना की पुत्री न होकर एक एनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। तो गोपालिका होता है गवालिन, गोपालक या गोपाल गवाला बोला गया है, और गोपालिका गवालिन की एक कन्या है, बेटी है। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली। अब प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि भक्तिन सेवक धर्म में किस से स्पर्धा करने वाली है? तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन का बचपन का नाम है लक्ष्मीन या लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, दुर्वह होता है जिसको ढोना कठिन हो, ढोना कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की यानी माथे की कुंचित, कुंचित माने सिकुड़ी हुई रेखाओं में नहीं बंध सकी। कपाल होता है, गाल भी बोल देते हैं, या मस्तक यानी माथा इसका अर्थ लगेगा, कुंचित माने सिकड़ा हुआ। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, विरोध का आभास। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त होता घटना, शेष घटना के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, देहातिन होता है गांव की क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, यानी गदगद मानी प्रसन्न हो उठी, प्रसन्न। और कंठी माला, अब प्रश्न बनेगा लेखिका ने भक्तिन का नाम क्या देखकर किया? तो उसके गले में कंठी माला देखकर किया। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है लेखिका ने लक्ष्मी का नाम उसके गले में कंठी माला देखकर क्या रखा? तो उसका नाम भक्तिन रखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आज यही प्रश्न बनते हैं कि लेखिका ने भक्तिन के गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रखा था। पहले उसका नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी था। और आगे एक ये प्रश्न बनता है कि सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है, या स्पर्धा किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान जी से करने वाली है। दो ही विशेष प्रकार से प्रश्न इसमें बनेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।